हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रीवियस ईयर एचपीएसएससी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंसिस 2011 वाज विच सेंसिस? जनगणना 2011 कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी। 15th ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉन्ग जन गण मन वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज? गण मन गीत मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो ये बंगाली में लिखा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो ये फंडामेंटल राइट से है, मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? किस वर्ष आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया? तो ये 2005 में किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये वीरप्पा मोइली जी थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ सेवोत्तम इन सेवोत्तम मॉडल इज? सेवोत्तम मॉडल में सेवोत्तम का अर्थ क्या है? तो ये सर्विस एक्सीलेंस, सेवा उत्कृष्टता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन विच प्रेसिडेंसी टाउन? किस प्रेसिडेंसी टाउन में भारत के प्रथम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई? तो ये मद्रास में की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वीप इज एन एक्रोनिम फॉर? स्वीप किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन। ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कृष्ण नोती योजना इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम? कृष्णोती योजना में कौन सी योजना शामिल है? इसमें जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ, तो ये सारी हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साहित्य अकेडमी पब्लिशेस बुक्स इन हाउ मैनी लैंग्वेज? साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित करती है? तो ये 24 में करती है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, करंटली विच इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इन इंडिया? वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा है? तो ये 2011 और 12 का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया? भारत में किस स्थान पर चर्म निर्यात परिषद स्थित है? तो ये चेन्नई में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, चेन्नई। नेक्स्ट है, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड? स्टैम्प इकट्ठा करने के शौक को कहते हैं, तो इसे फिलेटली कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? किस वर्ष में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति शुरू हुई? तो ये 2013 में हुई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया? भारत में किस स्थान पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी स्थित है? तो ये जो है चेन्नई और गया दोनों जगह है। ऑप्शन सी इसका बोथ एंड बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बड़े भारत इज अ नेशनल वाइड सब प्रोग्राम इन इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में बड़े भारत राष्ट्रव्यापी उप कार्यक्रम है? तो ये SSA है के अंडर है, सर्व शिक्षा अभियान के साथ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया द फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन वॉज कमीशनड? भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जल विद्युत पर स्टेशन शुरू किया गया?
तो यहाँ सिर्फ सुंदरम में किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज अ राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है एक। तो ये जो है रेगुलेटरी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी दोनों ही है, ऑप्शन डी इसका बोथ बी एंड सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। तो ये आर्टिकल 112 के अंडर आता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंपनी लॉ बोर्ड इज और लिखें कंपनी लॉ बोर्ड है, तो ये जो है इंडिपेंडेंट बॉडी भी है और कंसिड जुडिशियल बॉडी भी है, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंडर अंत्योदय अन्न योजना फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड टू द आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न अभिज्ञात लाभार्थी को दिए जाते हैं, तो एट सब्सिडाइज्ड रेट में दिया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आशा स्टैंड फॉर। आशा से क्या तात्पर्य है, तो इसका फुल फॉर्म होती है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये 2005 में स्टार्ट हुई थी और 2012 से पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट हो गई थी, ऐसे ही 2005 में स्टार्ट हुई थी आशा। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एन एजेंडा ऑन हाउसिंग फॉर ऑल बाय विच ईयर। भारत सरकार ने किस वर्ष तक हाउसिंग फॉर ऑल सबके लिए आवास कार्यक्रम का लक्ष्य रखा, तो 2022 तक रखा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेड द ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन टू विच सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इन 2014। वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा के कौन से सत्र के भारतीय शासकीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की थी, तो ये 69th की थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज सपोर्टिंग टू स्ट्रेंथन एफर्ट्स टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कौन सा देश चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारों में आधारभूत संरचना के सुधार के प्रयासों को सुदृढ़ करने का समर्थन किया है, तो ये जापान ने किया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल सीट ऑफ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इज एट विच प्लेस। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान बैठक कहाँ पर है, तो ये इलाहाबाद में, इलाहाबाद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जिसे आप प्रयागराज बोला जाता है। नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एज पर द चाइल्ड लेबर एक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो विच एज इज प्रोहिबिटेड इन हजार्ड्स ऑक्यूपेशन। बाल श्रम अधिनियम के अनुसार किस आयु से कम के बच्चों का जोखिम भरे व्यवसायों में नियोजन निषेध है, तो ये 14 साल से कम का है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो लेके आता रहूँगा जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू।